नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल अखाड़ा, आप देख रहे हैं। और मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री भी कह सकते हैं और बीजेपी के वरिष्ठ विधायक भूपेंद्र सिंह के मिजाज इन दिनों बदले बदले से हैं। प्रदेश में सत्ता बदलने के साथ ही बदले हुए समीकरणों में भूपेंद्र सिंह को सरकार और संगठन से तवज्जो नहीं मिल रही। सड़क से लेकर सदन तक अपनी ही पार्टी को आईना दिखाने में भी वे पीछे नहीं हैं। पिछले कुछ दिनों से पूर्व मंत्री के आक्रोश भरे तेवरों के कारण अब विधानसभा में भी कई बार सत्ता पक्ष जो है वो असहज हो जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि पहली बार है, समय समय पर उनके बयानों से इसी तरह की स्थिति बनती रही है बीजेपी के लिए। आज विस्तार से चर्चा करेंगे अखाड़ा के अंतर्गत, लेकिन फिलहाल शीत सत्र चल रहा है और इस शीत सत्र में वो इस पूरे सियासी मौसम को कैसे गर्म कर रहे हैं आपको दिखाएंगे। विस्तार से देखिए एक छोटी सी रिपोर्ट, फिर हमारे मेहमानों से मुखातिब कराएंगे। नाराज नहीं, आक्रोशित है भूपेंद्र सिंह। शिवराज सरकार में लंबे समय मंत्री रहे भूपेंद्र सिंह। अपनी उपेक्षा से काफी समय से दुखी है भूपेंद्र। सरकार को घेरने का नहीं छोड़ रहे कोई मौका। कभी संकट मोचक की भूमिका में रहे भूपेंद्र सिंह। पूर्व सीएम के करीबी रहे हैं भूपेंद्र सिंह। कभी मध्य प्रदेश सरकार की आंखों का तारा रहे पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के मिजाज बदले बदले से नजर आ रहे हैं। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान ध्यानाकर्षण मामले में स्कूल शिक्षा मंत्री निशाने पर आ गए। उन्होंने विभाग के द्वारा दिए गए जवाब से असंतुष्ट होकर दो टूक कह दिया कि सदन में सवाल को झूठा बताकर विधायकों का सदन में अपमान न किया जाए। शांत गंभीर मिजाज के भूपेंद्र सिंह के यह तेवर सिर्फ सदन में ही दिखाई नहीं दे रहे हैं, बल्कि सार्वजनिक मंच से पार्टी की रीति के खिलाफ लगातार बयानबाजी। सागर में बयान दिया कि दूसरे दलों से आए नेताओं को स्वीकार नहीं कर सकते। इस बयान के बाद दिल्ली दरबार में पेशी हुई। सागर पुलिस पर फोन रिकॉर्ड करने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से शिकायत की, लेकिन सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया। इसके बाद ही भूपेंद्र सिंह के तेवरों में आक्रोश नजर आने लगा। वे तो आरोप लगा रहे हैं कि उनकी शिकायत पर अभी तक जांच भी शुरू नहीं हुई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत स्वागत करता हूं कि उन्होंने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया कि चेक पोस्ट बंद किए, जो गुजरात मॉडल है वो लागू किया और उससे काफ़ी जो एक असुविधा यहाँ पर ट्रक वालों को या वाहन वालों को होती थी वो रुकी। पर उतना अच्छा निर्णय होने के बाद भी कुछ असामाजिक तत्व ऐसे हैं जो चेक पोस्ट के नाम पर अवैध रूप से लोगों को परेशान करते हैं, परेशानियाँ हो रही है, तो उसके बारे में मैंने अपना ध्यानाकर्षण दिया है। कन्फ्यूजन ये हुआ कि उन्होंने कहा कोई रोष व्याप्त नहीं है, तो रोष व्याप्त नहीं है सरकारी भाषा अधिकारियों की होती है, पर अगर रोष व्याप्त नहीं होता तो मैं काहे को ध्यानाकर्षण लेके आता, और कार्रवाई हो गई होती तो मैं क्यों ध्यानाकर्षण लेके आता। भूपेंद्र सिंह के तेवरों को लेकर कांग्रेस तंज कस रही है कि सरकार और संगठन दोनों स्तरों पर बीजेपी गुटबाजी के भंवर जाल में फंसी हुई है। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार कर्ज, क्राइम और करप्शन की सरकार है। ये अकेले कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही है, या हमारे नेता उमंग सिंघार और जीतू पटवारी अकेले नहीं है जो ये बात कह रहे हैं, बल्कि भाजपा सरकार में मंत्री रहे भूपेंद्र सिंह और वर्तमान सरकार में वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी गाहे बगाहे ये सवाल उठा चुके हैं। भूपेंद्र सिंह ने जिस प्रकार से पूछा है कि फोन टेपिंग जो उनकी हुई थी उस पर क्या जवाब है, और साथ ही क्राइम पर ये सरकार क्या कर रही है, करप्शन पर ये सरकार क्या कर रही है, तो सरकार कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। इससे ये साबित होता है कि मध्य प्रदेश में भाजपा राज में अंधेर नगरी चौपट राजा की सरकार बनी हुई है। दरअसल मामला सागर जिले की स्थानीय राजनीति में वर्चस्व को लेकर है। नई सरकार में सागर जिले में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को महत्व दिया जा रहा है। उनकी गिनती सिंधिया के खास समर्थकों में होती है। नई सरकार में भूपेंद्र सिंह को महत्व मिलना लगभग बंद हो गया है। यही कारण है कि इन दिनों भूपेंद्र सिंह के तेवर बदले बदले नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल।
तो अपने नाराज कैसे बने बात, ये विषय हमने आज दिया है और इस विषय पर हमसे चर्चा करने के लिए कौन कौन है हमारे साथ हैं बीजेपी की तरफ से अजय धवले जी, प्रवक्ता बीजेपी, अपना पक्ष रखेंगे। इधर वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए आदित्य उपाध्याय जी, बहुत स्वागत है आदित्य जी आपका भी। कांग्रेस की तरफ से आज हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी साहब। फिरोज जी आपका भी बहुत स्वागत है। पहले आदित्य जी मैं आपका रुख कर रही हूँ, ये क्या हो रहा है आदित्य जी? मतलब अपनी ही सरकार में अपनी बातों के लिए जिस तरह से तेवर दिखा रहे हैं, अच्छी बात है, वो विधायक भी तो हैं, जनता के क्षेत्र की आवाज जो है वो उठा रहे हैं, लेकिन इस तरह के उदाहरण बड़े कम देखने मिलते हैं। भूपेंद्र जी ये उदाहरण बन रहे हैं। देखिए, ये बड़े विचित्र संयोग की बात है कि 17 दिसंबर 1956 को मध्य प्रदेश विधानसभा का पहला सत्र शुरू हुआ था और आज उसी दिन की याद करते हुए हमारे उप मुख्यमंत्री शुक्ल जी ने कहा कि मध्य प्रदेश विधानसभा ने अपनी गौरवशाली परंपराओं को सुदृढ़ करने में अपनी विशिष्ट भूमिका निभाई। अब गौरवशाली परंपरा की जहां तक बात है, सभी जानते हैं कि कोई भी विधायक चाहे सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, विधानसभा में यदि अपनी बात रखता है तो उसको गंभीरता से लिया जाता रहा है अब तक और उस पर निश्चित तौर पर जांच कराई जाती है और फिर उसका जांच कराने का आश्वासन दिया जाता है और जांच कराई जाती है। लेकिन ये तो सीधा प्रश्न उठाते के साथ ही, विषय रखते के साथ ही कह दिया गया कि जो है ऐसा कोई आक्रोश नहीं है, जबकि जिस तरीके के जो मुद्दे उन्होंने उठाए थे, जिसमें कि बच्चों के यौन शोषण वाला मामला भी था जी। तो इस तरीके के संवेदनशील मुद्दे पर जहां की पूरी आम जनता भी आक्रोशित होती है, यदि ये कह दिया जाए वो भी विधानसभा में कि किसी तरह का जनता में कोई आक्रोश व्याप्त नहीं है, तो ये अपने सत्ता दल के विधायक की बात नहीं है। दरअसल ये सारी जनता की ओर से उसका ज्वलंत मुद्दे को जो है अनदेखी करने की बात है और लीपापोती जैसी करने की बात है। और ये सही कहा गया है। हाँ। उन्होंने जो है भूपेंद्र सिंह जी ने बिल्कुल सही कहा कि जैसे सरकारी अफसर लीपापोती कर देते हैं, उसी तरीके की सरकारी अफसर की भाषा जो है वो बोल दी गई है। तो निश्चित तौर पर ये जो है अफसोस की बात है और ये नहीं होना चाहिए। लेकिन इस सब के पीछे क्या है कि शिवराज सिंह के लंबे कार्यकाल के दौरान जो है न केवल शिवराज सिंह बल्कि अन्य अनेक जो है क्षेत्रों में छत्रप पैदा हो गए थे और उन छत्रपों में भूपेंद्र सिंह जी का भी नाम गिना जाता है। तो जिस तरीके से लंबा कार्यकाल किसी का होता है और कोई व्यक्ति लंबे समय तक सत्ता में रहता है, तो वो सत्ता से दूर रहने पर निश्चित तौर पर इस तरीके की बातें होती हैं, जिसको कांग्रेस तो लंबे समय तक कांग्रेस ने भुगता, आज भी भुगत रही है। लेकिन अब बीजेपी में भी ये जो है ये दौर चालू हो चुका है। जी बिल्कुल। चलिए, भले ही तवज्जो नहीं मिल रही इसके बहाने ही सही, लेकिन जो मुख्य मुद्दे हैं वो सामने तो आ रहे हैं। जैसे उन्होंने स्कूलों में यौन शोषण का एक बड़ा गंभीर और संवेदनशील मुद्दा है। उन्होंने अवैध वसूली का, भाई 1 जुलाई 2024 से शुरू हो गई, कागजों में शुरू हुई अवैध वसूली तो यहाँ पर चल रही है, उसकी वजह से कई दुर्घटनाएं होती हैं, लोग परेशान होते हैं, विवाद काफी बढ़ जाता है, ये विषय भी उन्होंने उठाया। राव उदय प्रताप पर तो वो डे 1 से ही जो है आक्रामक नजर आ रहा है। उनका साथ भी उषा ठाकुर ने दिया, रीति पाठक ने उनका साथ दिया और इसके अलावा गोपाल भार्गव तो है ही। तो ये जो पूरा क्षेत्र है, या कहे यदि खासतौर पर जब बुंदेलखंड की बात करते हैं, गोपाल भार्गव का जो जिक्र आया है, वो एक पूरी की पूरी इस तरह की असंतुष्टों की क्या लिस्ट तैयार हो रही है आदित्य जी? इस पर हम दोबारा आपके पास आएंगे, लेकिन जल्दी से फिरोज सिद्दीकी साहब का भी विचार जान लेते हैं। भाई फिरोज जी, कैसा लगता है विधानसभा में जब आप ये देखते हैं कि कोई लगे उधर का और इधर का हो जाए? वसीम बरेलवी की जो शेर है वो हालांकि पूरा इस पर फिट नहीं होता, लेकिन फिर भी ये जरूर कहेंगे कि बहुत हद तक वो उधर के हैं और इधर के लग रहे हैं, जिस तरह से वो सवाल उठा रहे हैं, जिस तरह से अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। फिरोज जी देखिए, सोनल जी, ऐसा है कि सरकार जो है ये जो जनता पार्टी है, 2P पर आधारित, पैसा और पावर, और ये गाहे बगाहे आप पूरी मध्य प्रदेश में देखने मिल जाएगा। कोई विधायक जाके चष्टांग लगाता है एडिशनल एसपी के सामने, कोई विधायक जो है ऑफिस घेर लेता है, कोई कार्यालय घेर लेता है, कोई जाके कॉर्पोरेट सहकारी बैंक का कार्यालय को घेराबंदी करता है, कहता है किसानों को यहाँ न्याय नहीं मिल रहा, ऋण नहीं मिल रहा। और ये जो चीजें दर्शाती हैं कि आज जो भूपेंद्र सिंह जी ने कहा, ये बात तो कांग्रेस पहले से कहती आ रही है
कि सत्ता और संगठन दोनों में गुटबाजी भी है, और जो कार्यकर्ता तो बहुत दूर की बात है, विधायकों की सुनवाई नहीं हो रही। आप ये बताइए कि अगर ये कार्रवाई जो हो जाती, अगर इनके परिवहन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ, तो उनको ध्यान आकर्षण क्यों लगाना पड़ता? और ध्यान आकर्षण लगाया। साथ में उन्होंने एक बड़ी गंभीर बात की, जो इस सरकार का चेहरा जो है, अलोकतांत्रिक चेहरे को उजागर करती है, कि विधायक के प्रश्नों को ये कह दिया जाता है कि झूठे हैं। आप बताइए, सदन की अवमानना, ये विधायक अध्यक्ष का विशेषाधिकार हनन है या नहीं है? ये कितनी बड़ी बात है कि किसी विधायक ने अगर कोई बात, मैंने अपना विधायक चुना है, मेरी बात जाकर वो सदन में रखेंगे, और वो सदन में रखते हैं तो उनकी बात को झूठा कह दिया जाए। इतनी बुरी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी, मेरे ख्याल में ये जो डबल इंजन है, ये डबल इंजन की सरकार ऐसी की चुकी है, जो सामने दिखाई दे रही है। सिंधिया जी गए तो हमारे यहाँ से गुटबाजी खत्म हो गई, और अब भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी हो गई। आधे कांग्रेस वहां जो है भारतीय जनता पार्टी में मंत्री बने हुए हैं। एक मंत्री कह रहे हैं कि मेरे यहाँ पैसे की कमी है, इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हो। एक मंत्री जो है लगभग 5 बैठकों से कैबिनेट की बैठक में नहीं आए। तो अक्षम मुख्यमंत्री, जो असफल मुख्यमंत्री, उनका और असफल सरकार का ये पर्याय बन चुकी है मोहन सरकार। और ये दिख रहा है कांग्रेस पार्टी को और आम जनता को कि जनता के काम नहीं हो रहे, कोई भी रीति नीति पे नहीं काम चल रहा है, सिर्फ मुख्यमंत्री पैसा ट्रांसफर करने का काम कर रहे हैं, जो कि एक वल्लभ भवन में बैठा बाबू करता है, वो काम मुख्यमंत्री कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मैंने सिंगल क्लिक से इतना पैसा डाल दिया, और विदेश यात्राओं में व्यस्त। जो हमने 16 तारीख को घेराव किया था, उस घेराव को प्रमाणित कर दिया। जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में जो विधानसभा घेराव हुआ है कल, उसको प्रमाणित कर दिया जो है भूपेंद्र सिंह जी ने। और वो बहुत सीनियर नेता है भूपेंद्र सिंह जी, हमारे विचार के नहीं है, हमारे विरोधी दल के है, लेकिन प्रदेश के सबसे सीनियर नेताओं में उनकी गिनती होती है। और अगर वो कोई बात कह रहे हैं, आपका दिल पसीज रहा है, लेकिन ये वो सारे काम तो आपके कर रहे हैं भाई। आप कटोरा लेकर वहां पर आज पहुंचे, कल सड़कों पर जो तेवर दिखाई दिए, कायदे से तो ये सवाल जो है आप लोगों को उठाना चाहिए, विपक्ष को आवाज बनना चाहिए जनता की। अब ये अलग बात है कि वो वहां असहज हैं या असंतुष्ट हैं या जो भी है, इसलिए वो ये सब कर रहे हैं, लेकिन आपका काम वो कर रहे हैं। भले वो ये कह चुके हों कि भाई कांग्रेस से आए जितने लोग हैं मैं उनको स्वीकार नहीं करने वाला हूं, कभी भी बीजेपी कर ले मैं नहीं करने वाला हूं। अजय दवले जी बताइए भाई, आपने दोनों को सुन लिया है, खबरों को भी आपने देखा है, विधानसभा का सत्र तो देख ही रहे होंगे, क्यों नाराज कर रहे हैं अपनों को? सोनल जी, हम सभी जानते हैं कि ये पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है। प्रत्येक व्यक्ति को एक जनप्रतिनिधि होने के नाते अपनी क्षेत्र की जनता का विषय मध्य प्रदेश की विधानसभा, जिस सदन के लिए वो चुन के आए, वहां रखने का पूरा अधिकार होता है। वो उसी नैतिक अधिकार का वो लोग उपयोग करते हैं। ये तो मध्य प्रदेश की नकारा कांग्रेस है और इनके नकारा जीतू पटवारी जी हैं, जो मध्य प्रदेश विधानसभा का घेराव के लिए जनता को वहां बुलाते हैं और सिर्फ मंच पर घेराव करके अपना कार्यक्रम संपन्न कर लेते हैं। आज जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य या अन्य दलों के सदस्य मध्य प्रदेश की विधानसभा में प्रश्न ध्यानाकर्षण उठा रहे, निश्चित तौर से इसी के लिए सदन होता है, जहां प्रश्न उठाए जाए और प्रश्नों का सरकार द्वारा समाधान किया जाए। जो आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी एक सदन के वरिष्ठ नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने जिन प्रश्नों को, जिन विषयों को सदन में रखा, निश्चित तौर पर सरकार उनका जवाब देगी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश में नकारा जो कांग्रेस का विपक्ष है, उस विपक्ष अपनी खामियां छुपाने के लिए कि देखिए भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक प्रश्न उठा रहे, तो आज एक मध्य प्रदेश को सशक्त विपक्ष नहीं मिला है, जनहित के मुद्दे उठा नहीं रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के यदि लोग जनहित के मुद्दे उठा रहे हैं और सरकार से उन विषयों का संज्ञान लेने की आग्रह कर रहे हैं, तो मुझे लगता है आज पक्ष की भी भूमिका हम निभा रहे हैं, विपक्ष की भूमिका हम निभा रहे हैं। और इससे अगर दायक क्या होगा लोकतंत्र के लिए कि एक विपक्ष जिसको यह सार्थक भूमिका निभानी थी। एक मिनट अजय दवले जी, मैं यहाँ रोक रही हूँ। 1 जुलाई 2024 जो एक मॉडल लेकर आए गुजरात वाला, उन्होंने जिक्र किया, आपने प्रतिक्रिया भी सुनी भूपेंद्र जी की। उन्होंने कहा कि भाई 6 महीने हो गए, अवैध वसूली का काम लगातार जारी है। उन्होंने उदाहरण भी मालथौन का दिया। तो अजय जी, क्या ये समझ लें कि 6 महीने से अपने ही विधायक की बात नहीं मान रहे, इसलिए वो विधानसभा में सवाल कर रहे हैं? क्या ये मान लें कि जो छात्राओं के साथ दुष्कर्म या यौन शोषण की बात उन्होंने इतना बड़ा संवेदनशील मुद्दा उठाया, इस पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया, उनको गंभीरता से नहीं लिया? पूर्व गृह मंत्री रहे हैं, वरिष्ठ विधायक है वो, उनकी बात नहीं सुनी गई, इसलिए वो विधानसभा में सवाल कर रहे हैं? या बाकी जो लोग उनका सपोर्ट करते नजर आए, उषा ठाकुर ने कहा राज को राज रहने दो, ये सब का क्या मतलब है?
देखिए सोनल जी, आप जैसा कि खुद बता रही हैं कि भूपेंद्र सिंह जी खुद एक गृह मंत्री रह चुके हैं। वो सदन की कार्रवाई किस प्रकार से चलती है और सदन में इन्हीं विषयों को रखने के लिए, चर्चा के लिए ही विधानसभा का सत्र होता है। तो जब चर्चा हो रही है, उन विषयों का निराकरण होगा चर्चा के माध्यम से। प्रदेश की जनता के अन्य मुद्दे, ये जैसे मुद्दे आज भूपेंद्र जी ने रखे हैं, इन सारे मुद्दों पर चर्चा होगी। और जो आपने एक विषय, प्रासंगिक विषय जो रखा कि मालथोन वाले चेक पोस्ट बैरियर, तो निश्चित रूप से जो जी बोलिए, प्लीज कंटिन्यू। जी, तो इन प्रासंगिक घटनाओं के ऊपर जब सदन में चर्चा हो रही है, तो मुझे लगता है आज सरकार अपना काम करती है और हमारे ही पक्ष के लोग इन विषयों को रख के, जनहित के मुद्दों को अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि होने की भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। ये तो प्रश्न कांग्रेस से पूछना चाहिए कि कांग्रेस जो मुख्य विपक्ष की भूमिका में, वो आज कहाँ है? सिर्फ और सिर्फ विधानसभा का घेराव करने के लिए और हिसाब दो जवाब दो के माध्यम से यात्राएं कर रहे, रैलियां कर रहे, लेकिन आज सशक्त विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहे। और यही अगर विपक्ष की ये प्रश्न है विपक्ष को कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रश्न उठा रहे हैं, इसका मतलब मध्य प्रदेश में सब ठीक ठाक नहीं चल रहा है। तो मुझे लगता है ये बेईमानी है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में विपक्ष की भूमिका निभा रहा है। और उनको जवाब क्या मिला धवले जी? अभी फिरोज जी उसको कोट कर रहे थे, जवाब क्या मिला जब उन्होंने ये सवाल किया कि अधूरा हो सकता है, पूरा बाद में दे दिया जाएगा, सवाल ही गलत हो। सोनल जी, भूपेंद्र जी खुद मंत्री रह चुके हैं, उन्हें पता है कि विधानसभा की कार्रवाई किस प्रकार से चलती है। निश्चित तौर पे जब विधानसभा में एक विस्तृत जवाब आएगा तो माननीय विधायक जी को उनके प्रश्न का एक तारांकित जवाब विस्तृत रूप से मिल जाएगा। लेकिन सिर्फ उन विषयों को यदि इंगित करके हम यह कहें कि इस प्रकार के सदन में प्रश्न उठाए जा रहे, तो सदन प्रश्न उठाने के लिए होता है, सरकार सदन में जवाब देने के लिए ही होती है। आज हम हमारी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं, प्रश्न तो कांग्रेस से करिए कि कांग्रेस क्या कर रही है सदन में। ठीक, तो प्रश्न तो कर रहे हैं और हमने किया भी। आपका जो सवाल था फिरोजी से पहले ही पूछ लिया, लेकिन फिर देखिए गोपाल भार्गव जी का भी हालांकि विषय नहीं है, लेकिन इससे जुड़ा जरूर है कि वो कमलनाथ जी के यहाँ जिस तरह से खबरें आई कि आधी रात गए, तो भाई इतना सपोर्ट कर रहे हैं आप विपक्ष का कि एक विधानसभा में सवाल करते हैं, दूसरे जो डिनर जब वो देते हैं तो वहां भी पहुंचते हैं। लेकिन इन सबको मैं आदित्य जी से समझना चाहूंगी। आदित्य जी, जिस तरह से अभी मैंने आपसे सवाल पहले भी किया था, वो चूंकि आंसर नहीं लिया क्योंकि फिरोज जी और धवले जी के पास भी जाना था, लेकिन बहुत जरूरी हो जाता है कि गोपाल भार्गव या एक पूरी सीरीज जो है, जब हम सागर बुंदेलखंड की राजनीति को देखते हैं, खासतौर पर गोविंद सिंह राजपूत या अरुणोदय चौबे के आने के बाद, तो ये क्या पूरी एक लिस्ट बन रही है और इसके केंद्र में भूपेंद्र जी नजर आ रहे हैं, या कहें वो लीड कर रहे हैं इसको, जो तेवर वो दिखा रहे हैं विधानसभा में? जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह जी एक पर्टिकुलर जो है एक उस पूरे जो है बुंदेलखंड क्षेत्र के एक बेताज बादशाह की तरह माने जाते थे। देखा जाए तो जिन दो विषयों की उन्होंने जो दो विभागों की चर्चा की, एक गृह से जुड़ा हुआ और एक परिवहन से, इन दोनों के वो मुखिया रह चुके हैं लंबे समय तक। और इसी के बाद जो है देखा जाए तो जैसे उन्होंने बड़े बहुत संवेदनशील मुद्दे हैं, जैसे फोन टेपिंग की बात भी यदि वो करते हैं, और पहले भी उठाई उन्होंने फोन टेपिंग की बात जो है, ये जो है निश्चित तौर पर गृह विभाग से जुड़ा हुआ विषय है। हाँ। और ये बड़ा गंभीर विषय है। ये आम व्यक्ति की या किसी भी आम या खास कोई भी हो, उसकी निष्ठा को भंग करने वाली बात है। और ये निश्चित तौर पर खास तौर पर राजनीतिज्ञों को इससे सबसे ज्यादा डर होता है, क्योंकि कब किसके साथ कैसा गठबंधन होता है। खुद दोनों ही पार्टियों ने समय समय पर जो है सत्ता परिवर्तन जैसा काम जो है वो हो चुका, तो निश्चित तौर पर जो सत्ता में थे या नहीं थे और बाद में सत्ता परिवर्तन हुआ, तो उस सबके बीच जो संवाद होते हैं, वो सारे संवाद जो है वो अधिकांश संवाद उसमें फोन पर होते हैं। तो निश्चित तौर पर फोन टेपिंग से राजनेता बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं। और निश्चित तौर पर ये जो है एक गंभीर मुद्दा है और इस पर चर्चा होना चाहिए सदन में। सही बात तो ये है, और यदि ऐसा हुआ है और वो स्वयं जो है गृह विभाग के मुखिया रह चुके हैं, वो बताएं कि उनके समय में कब और कितना फोन टेपिंग हुआ है, ये भी तो उजागर करें, तभी तो बात। धवले जी रिएक्शन, जांच नहीं हुई, रिपोर्ट नहीं आई, उपेक्षा कर रहे हैं क्या भूपेंद्र सिंह जी की? देखिए, मुझे लगता है जिन लोगों को इस विषय पर राजनीतिक चटखारे लेने वो ले सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में हमेशा संवाद, संपर्क और समन्वय की प्रक्रिया रहती है। आज माननीय भूपेंद्र जी एक वरिष्ठ विधायक है और वो जो प्रश्न रख रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की संवेदनशील सरकार उन विषयों का उत्तर भी दे रही और पूर्णतः उत्तर थी।
आज हमारा मुख्य प्रश्न है कि आज भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष की भूमिका भी निभानी पड़ रही है, जो कभी कांग्रेस को निभाने की आवश्यकता थी। लेकिन कांग्रेस सिर्फ इस बात के लिए खुशियां मना रही कि देखिए सत्ता पक्ष के ही विधायक प्रश्न उठा रहे। और जो दूसरा प्रश्न जो अब हम सभी के समक्ष है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनहितकारी नीतियों के माध्यम से मध्य प्रदेश का संचालन कर रही है। मध्य प्रदेश में ऐसी अनेकों विकास की परियोजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है। निश्चित तौर पे जिस प्रकार से चेक पोस्ट का विषय है, तो कोई एक निर्णय इंप्लीमेंट करने में अनेक कठिनाइयां आती हैं। जब आप सत्ता पक्ष में होते हैं, आप सरकार चला रहे होते हैं, तो पूर्णतः इंप्लीमेंटेशन का समय लग सकता है। लेकिन हमारे इंटेंशन पे यदि सवाल खड़ा कर दिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये क्या हो रहा है, मुझे लगता है ये अपने आप में बेईमानी है, ये हास्यास्पद है। आज भारतीय जनता पार्टी एक मिनट यहाँ पे एक सेकंड सर धवले जी, एक तो आप विषय अंतर्गत मत कीजिए। हमने विषय रखा कि भाई अपनों से ही नाराज हैं, क्यों हो रहे हैं अपनों से ही नाराज, क्या वजह है, क्यों कर रहे हैं, ये अलग विषय है। लेकिन उससे बड़ा विषय वो जो सवाल उन्होंने वहां पर उठाया, छात्राओं के साथ यौन शोषण का मामला उठाया, कितना गंभीर विषय। इस पर आइए, फिरोज सिद्दीकी साहब यदि नहीं कर रहे हैं वो काम, तो वो विपक्ष में बैठे हैं, वो वहां है भी नहीं धवले जी कि उनसे कुछ पूछा जाए। वो जवाब देने वाली कुर्सी पर है ही नहीं, वो फिलहाल विरोध प्रदर्शन करेंगे। वो हक तो उनको दीजिए जल्दी से सर। मुझे उदाहरण दें, हाँ, वर्ष 2013 में यूपीए 2 की सरकार थी, मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, उनके कैबिनेट ने एक ऑर्डिनेंस लाया। उस समय देश के सत्ता पक्ष के नेता, प्रमुख नेता राहुल गांधी जी सार्वजनिक रूप से आता है, पत्रकारों के समक्ष अपनी सरकार का ऑर्डिनेंस फाड़ते हैं और उड़ा देते हैं पेपर। तो आप क्या कहेंगे कि ये सरकार का मक्खन उड़ाया? ये जब आंतरिक देश में लोकतंत्र है और आंतरिक पार्टियों के अंदर भी लोकतंत्र है, तो इस प्रकार की चर्चाएं होना आम बात है। यही हमारी डेमोक्रेसी की खूबसूरती है कि हम अपने अपने पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। देखिए सर, मेरे सवाल जो पूछे आप उसका जवाब दें या ना दें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि वहां जो सवाल उठे, छात्राओं के खिलाफ जिस तरह के मामले आ रहे हैं, या फिर अवैध वसूली का मामला है, या किसी की निजता का हनन का मामला है, उस पर जरूर आपको काम करना चाहिए। डबल इंजन की सरकार है, इस उम्मीद के साथ आखिरी रिएक्शन फिरोज सिद्दीकी साहब। यदि आपको लगता है कि इतनी गुटबाजी है, यदि आपको लगता है कि ये सब असंतुष्ट हैं, आपको लगता है कि नाराज कर रहे हैं भूपेंद्र सिंह जी को, दिग्विजय सिंह जी ने तो कहा भी था कि कोई नहीं उतरेगा तो फिर मैं उतर जाऊंगा खुरई में उनके सामने। सर फिर भी नहीं जीतते आप लोग, क्या बात है? ईवीएम को लेके कितना पूरे देश भर में सुप्रीम कोर्ट में चर्चा चल रही है। चंडीगढ़ का चुनाव आपने देखा ही है, तो अब इस पर बात करेंगे तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। सवाल ये है, जो बात जीतू पटवारी जी और उमंग सिंगार जी कहते आ रहे हैं, ये बड़ी गलत बात है। आप लोग अपनी हार नहीं स्वीकार करते ईवीएम। फिर झारखंड की भी बात कीजिए, फिर और बाकी जगह आपकी सरकार आई वहां की, ये गलत बात है। जहां ये ठीक नहीं लगता सर। 42 साल की हो गई ईवीएम, आप लोग बाहर ही नहीं निकल पा रहे। लेकिन उम्मीद जरूर करेंगे कि जो जनता के मुद्दे उनको उठाइए। बाकी तो राजनीति के लिए आप इस तरह के विषय उठाते रहे हैं, अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से अपने एक्सक्यूज देते चले आ रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आदित्य जी, आपका बहुत धन्यवाद। धवले जी बहुत शुक्रिया, फिरोज सिद्दीकी साहब। और सीधे आप लिए चलते हैं आपको